जय जगन्नाथ वेलकम टू एकाम्र एकाडेमी पिलाने देखु आपण आरआई एआरआई अमीन एग्जाम अल्प दिन रहा सो तापाई आम करेन्ट अफेयर तो डेली अपलोड करूँ आज डे वन वीडियो भी मॉर्निंग रे अपलोड होती बट जमती आमर आरआई एआरआई अमीन एग्जाम रे आमर स्टैटिक जीके भी आसो माने पॉलिटी जियोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स साइंस ए सब क्वेश्चन आसो सो आज आम डिस्कस करवा 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू जोटा आपण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राई करी जे आउ 100 या 200 करेन्ट माने आमर पॉलिटी क्वेश्चन रे आपण एवरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमती कवर अप हो सो आज आम डिस्कस करवा 100 इंपोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू या पीडीएफ चाहते आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे सेठू आप पीडीएफ भी पाइपर जोटा कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन ही आम डिस्कस करवा यही क्वेश्चन मुझे कही रखी आपको चारिटा ऑप्शन रही डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर रे जमती सपोज हु वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया आमर इंडिया प्रथम सीएजी किए थे हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किए एडवोकेट जनरल स्टेट अपॉइंट करती एमती डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर रोटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रिवाइज करें ओके सो स्टार्ट करवा बट आज आम मॉर्निंग रे आम जो वीडियो अपलोड करते सेटा डे वन रहा जो थी कि स्पोर्ट्स करेन्ट अफेयर लास्ट 6-7 मंथ्स कवर अप करने चेष्टा कर जोटा जनवरी रु अगस्त जाए निहाती से वीडियो जाए देखिए एंड वीडियो केमती लगे कमेंट लिखी जन प्लस आज मोटिवेशनल कोट डिस्कस करी सो आज कोट एवं देखो नो मैटर हाउ गुड यू आर इफ यू आर इन ए रंग प्लेस देन यू आर वर्थलेस आपण केते वैल्यूएबल होता जदि आप रंग प्लेस रे अच्छी देन आप वर्थलेस आपण माने वैल्यू ही किछि नाही सो रंग प्लेस रे रहिबा अपेक्षा इन माय ओपिनियन एका रहिबा बेटर सो निजको सब अन्य समस्त बेहतर करने चेष्टा करूँ नो मैटर हाउ गुड यू आर इफ यू आर इन ए रंग प्लेस देन यू आर वर्थलेस सो से रंग प्लेस रू बाहर दरकार बिकज आप महाभारत देखिथे कर्ण भी बहुत माने पावरफुल थे बट से जेहेतु रंग फ्रेंडशिप चूज करते से लास्ट रिजल्ट जोटा आसला आप समस्त जानते सो स्टार्ट करवा आउ किसी बकवासबाजी करवानी टू द पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करवा जमती आपण एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो एवरी स्लाइड सो लेट्स स्टार्ट हु इज नोन एज गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स आमर पब्लिक जेतिकी भी अकाउंट रोची तार गार्डियन भाव में किए तदारख करती तार गार्डियन किए रही पब्लिक पर्स गार्डियन होती सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी होती आमर पब्लिक पर्स गार्डियन जहाँ कह जाए ओके सेकंड क्वेश्चन देखो दि सीएजी इज अपॉइंटेड बाय होम सीएजी आमर करेन्टली गिरीश चंद्र मुर्मू अच्छा आप समझ जानते हैं यहाँ करेन्ट अफेयर आम डिस्कस करते मेनली सो सीएजी अपॉइंट किए करती सीएजी को अपॉइंटमेंट दियंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी कि आमर द्रौपदी मुर्मू अच्छा ओके स्पीडली डिस्कस करवा ताकि 100टा क्वेश्चन जल्दी आप कवर अप करेंगे व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी इंडिया सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफिस रो कार्यकाल समय केते टोटल ऑफिस टर्म होची 6 ईयर और 65 इयर्स ऑफ एज इन द सेंस तांको जदी 62 इयर्स से जदी अपॉइंटमेंट जन नौचंती सीएजी रो देन से आउ 3 वर्ष ही करिवे आउ सपोज जने 55 रे नौचन देन से नेक्स्ट 61 एज ही करिवे बुझी पाले सो जदि जन को एज हेनी 65 से 65 जेन कंटिन्यू करि परिवे 6 ईयर टोटल एंड जन जदि 62 रे अपॉइंटमेंट नौची सीएजी रो देन से आउ 3 वर्ष ही करिवो देन तापरे रिटायरमेंट नबो सो टर्म होची 6 ईयर अंटिल 65 इयर्स ऑफ एज क्लियर व्हाट इज द सैलरी गिवन टू सीएजी ऑफ इंडिया फोर्थ क्वेश्चन होची सैलरी के दिया जाए सीएजी को इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट द्वारा पूरा डिटरमाइन करा जाए जे केते सैलरी दिया जीवो सीएजी ऑफ इंडिया को क्लियर हु वाज द फर्स्ट सीएजी ऑफ इंडिया फर्स्ट सीएजी हमरो के से थिले हमरो श्री वी नरहरि राव जी क्लियर 5टा क्वेश्चन क्लियर हला आई हैव ए क्वेश्चन जोटा मु ऑलरेडी यही स्लाइड रे भी कही जे करेंट सीएजी ऑफ इंडिया किए अच्छा कमेंट लिखी जनइबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया आम भारतर सबुठ हाईएस्ट माने बड़ लॉ ऑफिसर किए लॉ ऑफिसर होचंदी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओके अटॉर्नी जनरल जमती कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रोचंदी सेमती अटॉर्नी जनरल होचंदी हाईएस्ट लीगल ऑफिसर बा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन एक आवर कंट्री क्लियर हु इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमती फर्स्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर देखिले सेमती सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होचंदी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्लियर सोलिसिटर जनरल होचंदी सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड सबुठ हाईएस्ट माने बड़ लॉ ऑफिसर होचंदी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लियर
अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम अटर्नी जनरल कहा द्वारा अपॉइंटमेंट नियंती अटर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट देइथांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर सो हमर जेमती सीएजी को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट भी दियंती सेमती अटर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट ही दियंती क्लियर व्हाट इज द टर्म ऑफ अटर्नी जनरल को टर्म केते अटर्नी जनरल को टर्म किछि नाही कार्यकाल समय किछि नाही नॉट फिक्स्ड एंड ही और सी वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो पर्यंत चाहिए तांको दे पारिबे अपॉइंटमेंट क्लियर व्हाट इज द सैलरी गिवन टू अटर्नी जनरल को केते सैलरी दिया जाए इट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट क्लियर हला ए पांचर क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड जीवा देखंतु नेक्स्ट स्लाइड हु एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर जमती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जेहेतु अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेमती जहाँ भी लीगल मैटर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किए असिस्ट करिवो एडवाइस दबो इट इज आल्सो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लियर नेक्स्ट देखंतु हु वाज द फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आमर इंडिया प्रथम अटर्नी जनरल किए थे से होचंदी एमसी सेतलवाड क्लियर एमसी सेतलवाड वाज द फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्लियर हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट आम राज्यर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्या कहवा से होचंदी एडवोकेट जनरल जमती इंडिया रे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होचंदी अटर्नी जनरल सेमती स्टेट रे एवरी स्टेट रे आम ओडिशा रे भी अछंदी एंड एवरी स्टेट रे अछंदी एडवोकेट जनरल क्लियर से होचंदी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट हु अपॉइंट्स फोर्थ पॉइंट देखो हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट राज्यर एडवोकेट जनरल को किए अपॉइंटमेंट देइथांती इट इज गिवन बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट ओके से ही राज्यर राज्यपाल गवर्नर माने एडवोकेट जनरल को अपॉइंटमेंट देइथांती ओके हु एडवाइस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर रे स्टेट गवर्नमेंट को किए एडवाइस देइथांती इट इज गिवन बाय एडवोकेट जनरल जे कि स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ओके से ही देइथांती मु आउट इंपोर्टेंट पॉइंट कहि रखे जे हमर या सहित हमर आर्टिकल भी रिलेटेड अछि सो आर्टिकल को नेकी गोटे कंप्लीट वीडियो लास्ट टाइम नै आसीबा पॉलिटी जेबे खत्म माने सारीबा सेबे ओनली आर्टिकल रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करबा क्लियर बिकॉज सीए रो भी आर्टिकल अछि ओके आर्टिकल 148 अटर्नी जनरल आर्टिकल 76 सेमती एडवोकेट जनरल भी अच्छी ओके ये सब क्वेश्चन आम आगू को डिस्कस करवा सो वीडियोटी बहुत एफर्ट्स लगे सो आप वीडियो को जितनी मात्रा पारे से शेयर करूँ बिकॉज इट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम क्लियर ये आम 100 क्वेश्चन डिस्कस करवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु इज ए नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जड़े मेंबर न होइकी भी पार्टिसिपेट करथुवा मेंबर ना कौन से होचंदी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होचंदी से ही जड़े जी कि मेंबर नुहंती हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट से ही पार्टिसिपेट करि परिबे बोथ द हाउस क्लियर नेक्स्ट देखो इलेक्शन कमिशन कंसिस्ट ऑफ हुम इलेक्शन कमिशन क्या नहीं गठित इलेक्शन कमिशन 3 जन को नहीं गठित जड़े होचंदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 जन इलेक्शन कमिश्नर क्लियर सो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किए अपॉइंटमेंट देइथांती चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जेमती हमर अटर्नी जनरल देखिले ओके अटर्नी जनरल कहा द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एंड सीएजी इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड सेमती इलेक्शन कमिशन जो आम रोचंदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओके अंडर हुज एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रीजनल माने एवरी रीजन रे जो स्टेट वाइज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रोचंदी सेठी कहा रिकमेंडेशन रे प्रेसिडेंट तांको अपॉइंटमेंट देइथांदी प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिशन रो रिकमेंड रे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर मानको अपॉइंटमेंट देइथांदी एंड जदी आमे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन रे आउ 2 जण इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंटमेंट हेइथांदी व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इट इज आल्सो 6 ईयर अंटिल 65 इयर्स ऑफ एज जेंति मु कहितली सीएजी क्षेत्र रे हमर 6 ईयर अंटिल 65 इयर्स ऑफ एज सेमती चीफ इलेक्शन क्षेत्र रे भी 6 ईयर अंटिल 65 इयर्स ऑफ एज बट अटर्नी जनरल क्षेत्र रे नॉट फिक्स्ड इट इज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर नेक्स्ट स्लाइड देखिबा देखंतु इन इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड एज डैश माने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ग्राउंड रे बाहर करहबो जोटा कि जो ग्राउंडटा आउ जनक सहित भी इक्विवेलेंट से होचन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो रीजन रे जो कारण जो बाहर करहबो तांको पोस्ट सेमती चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तांको पोस्ट बाहर करहबो क्लियर व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमिश्नर कौन ऑर्गेनाइज करथांती 3टा जिनस मेनली ऑर्गेनाइज करथांती पोलिंग बोथ जहाँ बूथ ओके इलेक्शन जदि हम बूथ गुड़ा पोलिंग करथांती काउंटिंग ऑफ वोट गुड़ा काउंटिंग करती प्लस डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी डिक्लेयर करती यही 3टा हूँ इलेक्शन कमिश्नर मोटामोटी काम क्लियर हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया
प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर किए थे से होती सुकुमार सेन ओके आई हैव ए क्वेश्चन हु इज करंट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया बिकज एवं करंट अफेयर क्वेश्चन जो आमर था से मुझे कवर अप करी आप जम्मू काश्मीर आफ्टर 10 years इलेक्शन हो जाऊँगी सो से कवर करी जे किए यहाँ डिक्लेयर कर सो करंट चीफ इलेक्शन कमिशनर किए अच्छे आप कमेंट लिखिए जनइबे क्लीयर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइनेंस कमिशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर फाइनेंस कमिशनर क्या नहीं गठित फाइनेंस कमिशनर जड़े चेयरमैन प्लस 4 मेंबर रुहंती सो फाइनेंस कमिशनर इज कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर क्लीयर हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमिशन चेयरमैन को किए अपॉइंटमेंट देती फाइनेंस कमिशन चेयरमैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देती सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो केते अपॉइंटमेंट से दियंती सीएजी एसजी चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस कमिशन नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म ऑफ फाइनेंस कमिशन टर्म कार्यकाल केते टोटल 5 years क्लियर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया मेनली फाइनेंस कमिशन प्राइमरी फंक्शन कौन जदि मुझे चार्टा ऑप्शन देता पे देखो टर्म ऑफ फाइनेंस कमिशन 5 years 6 years 7 years 8 years सो ए टाइप देवा आप ए टाइप मन रखुच्च मुझे जो टाइप माने आपको बुझाऊँगी जोटा आप भैल्युएबल हो जोटा आप हेल्पफुल हम से आप जातु बट ए टाइप थोड़े पढ़ी देखो बिकज ए टाइप पढ़ा बहुत भल भी लगे ओके डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ी पढ़ी गले देन आप रिवाइज करेंगे अन्य बुक रो ओके सो हु वाज द व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमिशन रो प्राइमरी फंक्शन कौन प्राइमरी फंक्शन होची डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट राज्य आउ केंद्र भितर रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करवा होची मेन फंक्शन फाइनेंस कमिशन रो ओके हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन किए थिले से होचंदी केसी नियोगी थिले प्रथम फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन करेंटली को फाइनेंस कमिशन चलची इट इज 16th फाइनेंस कमिशन जार चेयरमैन होचंदी अरविंद पानागरिया जी क्लियर The chairman and member of UPSC are appointed by whom? UPSC Union Public Service Commission जोटा रिसेंटली मनोज सोनी रिटायरमेंट माने रेजिग्नेशन देइचंदी सो रिसेंटली तार नुआ किए बनी चेयरमैन आप कमेंट लिखि जनइबे से होचंदी ओमेन एंड सेकंड ओमेन इंडिया रो जे कि यूपीएससी चेयरमैन पोस्ट अछन जो जानचंदी आप कमेंट लिखि दियंतु सो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय whom कहा द्वारा अपॉइंटमेंट पाई थांदी इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द टर्म ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी रो मेंबर रो एंड चेयरमैन रो कार्यकाल समय केते इट इज टोटल 6 years एंड 65 years ऑफ एज 6 वर्ष नहले 65 years एज हवा पर्यंत क्लियर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू हुम जो एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी रो सेटा काहा को सबमिट करा जाय इट इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियर द मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म बाय हुम यूपीएससी मेंबर जी से ऑफिस रू रिमूव करा जाई पारंती तांको कार्यकाल सरिया पूर्व कौपाई क्या द्वारा माने से रिमूव करा जाई पारंती इट इज बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो रिकमेंडेशन न हवा जाए प्रेसिडेंट भी तांको बाहर करि परिबेनी सो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन हल्ला परे प्रेसिडेंट तांको तांको ऑफिस रो बाहर करि परिबे ओके आरटीआई एक्ट इज केम इनटू फोर्स इन व्हिच ईयर आरटीआई एक्ट जोटा सेटा को ईयर रे पूरा फुल्ली इंडिया रे एडप्ट होता इट इज अक्टोबर 2005 क्लियर सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई होची राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जोटा कि समस्त अच्छी ओके आपन जानथिबे आपन जदि आरटीआई के पकेचन देन जानथिबे ओके जदि आपन को एग्जाम देइचंदी जदि आपन मार्क कम होला देन सेठी आरटीआई पका जाए ताकि आपन पेपर आसीबो आपन चेक करिवे निजर इवैल्यूएट करि परिबे एंड आरटीआई रे जॉब 30 days भितरे दबाव बाध्य क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मिनिमम 30 सॉरी मैक्सिमम 30 मिनिमम तो 24 आवर भितर जीवा दरकार नेक्स्ट देखंतु आरटीआई एक्ट इन इंडिया अप्लाइज टू ऑल स्टेट एंड यूटी एक्सेप्ट आरटीआई एक्ट इंडिया रो सब स्टेट एंड यूटी को लागू होइछि बट को प्लेस पे एटा लागू ना इट इज जम्मू एंड कश्मीर ओके द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ इंडिया इमरजेंसी टाइम रे सबटू मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास होता इट इज को अमेंडमेंट सेटा इट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई हैव ए क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट एक्ट को ईयर रे पास होता सेटा आपन जो जानछन कमेंट लिखि जणबे नले सबुडा अमेंडमेंट ऊपर भी गोटे कंप्लीट वीडियो भी नहीं आसीबा व्हिच अमेंडमेंट एक्ट वाज
द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years फॉर लोकसभा एंड असेंबली लोकसभा असेंबली रे आज माने भोट देवा एज होची 18 वर्ष सो एटा 21 वर्ष पूर्व थिला सो एटा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 रे डिक्लेयर कराला जे 21 भोट देवा बयस 21 रु 18 को आना जायछि ओके व्हिच बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट प्राइमरी एजुकेशन वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट एक्ट रे रिसेंटली माने रिसेंटली तो नुह से टाइम रे एडप्ट करा जायतिला जे फंडामेंटल राइट रे एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन को एनलिस्ट करा जायछि इट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 2005 रो 93rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो प्राइमरी एजुकेशन को ऐड करा जायछि फंडामेंटल राइट रे ओके बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ओडिया सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओडिया हमरो जो पूर्व ओडिया थिला एबे ओडिया हो जायछि सो एटा को अमेंडमेंट एक्ट रे इट इज 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इन द सेंस 96 नंबर अमेंडमेंट एक्ट 2011 से माने ओडिया को ओडिया रे सब्स्टिट्यूट करा जायछि क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउछि नेक्स्ट व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया हमरो नेशनल एम्ब्लम कोन हमरो नेशनल एम्ब्लम होछि जातीय संकेत होछि अशोक स्तंभ ओके द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम नेशनल एम्ब्लम डा एडप्टेड को थ्रू करा जायछि इट इज लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ रे जो लायन कैपिटल अशोक कर थिला सेही थ्रू एडप्ट करा जायछि हमरो अशोक स्तंभ क्लियर अशोक स्तंभ रु एडप्ट कर जायछि जातीय संकेत हमर क्लियर दी वर्ड सत्यमेव जयते आर इनस्क्राइब्ड फ्रॉम सत्यमेव जयते इनस्क्राइब कर जायछि को प्लेस रु इट इज बॉटम ऑफ एम्ब्लम जो हमर नेशनल एम्ब्लम रो बॉटम रे जो देवनागरी स्क्रिप्ट रे लिखा जायतिला सेही थ्रू एडप्ट कर जायछि सत्यमेव जयते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स होछि यार मीनिंग एग्जाम रे बहु एग्जाम रे एटा भी आछि दी वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम सत्यमेव जयते इनस्क्राइब तो माने सेठी लिखा जायछि बट टेकन को उपनिषद रु निया जायछि इट इज मुंडको उपनिषद क्लियर नेक्स्ट व्हेन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा संविधान द्वारा आम नेशनल फ्लैग जो अच्छी ताकू केबे एडॉप्ट कर जायछि इट इज 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 रे तिरंगा को आमर नेशनल फ्लैग भाव में डिक्लेयर कर जायछि बाय कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर जायछि ओके नेशनल फ्लैग इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ सैफरन एट टॉप व्हाइट एट द मिडिल एंड ग्रीन एट द बॉटम क्लियर सैफरन टॉप रे सैफरन एंड व्हाइट होची मिडिल रे एंड ग्रीन जोटा बॉटम रे देखा जाए क्लियर व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया लेंथ टू दैट ऑफ ब्रेथ मान लेंथ आउ ब्रेथ हिसाब रे नेशनल फ्लैग रो रेशियो केते 3:2 जदि ब्रेथ आउ लेंथ देला देन 2:3 क्लियर हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग रो जो हमरो व्हील अच्छी से टोटल केतरा स्पोक अच्छी टोटल अच्छी 24 स्पोक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंथ ब्रेथ रो रेशियो भी आसी पारे ब्रेथ लेंथ रो भी रेशियो आसी पारे ओके को ईयर रे एटा भी मोस्ट इंपोर्टेंट 22 जुलाई 1947 रे हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग को किए डिजाइन करथिले इट इज डिजाइन बाय पेंगाली भेंकैया ओके आंध्र प्रदेश रो पेंगाली भेंकैया डिजाइन करथिले नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को क्लियर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा भी व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इंडिया रो नेशनल एंथम कोन जमती नेशनल आमर फ्लैग विषय देखिले सेमती आम नेशनल एंथम जोटा नेशनल एंथम एंड सॉन्ग ऊपर मेनली पिला कन्फ्यूजन थाए सो आम नेशनल एंथम हो जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग हो वंदे मातरम सो नेशनल एंथम हो जनगण मन ओके नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय होम नेशनल एंथम कहा द्वारा कंपोज कर इट इज कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेशनल एंथम पिला माने कंफ्यूज थांती जे बंकिम चंद्र चटर्जी ना रविन्द्रनाथ टैगोर सो इट इज रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम को कंपोज करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ओके नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन व्हिच ईयर को ईयर रे हमर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया को एडॉप्ट करा जायछि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा इट इज 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 रे माने आ 2 दिन पर हमर जो माने हेई थांदा कोन रिपब्लिक डे 26 जनवरी आम सब मनाऊँ सो से 2 दिन पूर्व नेशनल एंथम को एडॉप्ट कर जाइथिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा क्लियर नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग एट व्हिच प्लेस एंड व्हिच ईयर नेशनल एंथम को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो कंपोज कर जाइछि सेटा प्रथमे को प्लेस रे गाहा जाइथिला एंड को ईयर रे इट इज कोलकाता 27 डिसेंबर 1911 27 डिसेंबर 1911 रे कोलकाता रे प्रथम कर नेशनल एंथम को गीत बोला जाइथिला ओके व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया नेशनल सॉन्ग हमर नेशनल एंथम जेमती जनगण मन नेशनल सॉन्ग कोन वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय होम नेशनल सॉन्ग कहा द्वारा कंपोज कर जाइछि इट इज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा नेशनल सॉन्ग को कंपोज कर जाइछि नेशनल एंथम एंड सॉन्ग भितर कंफ्यूज हेबनी एंथम जनगण मन सॉन्ग वंदे मातरम ओके रविन्द्रनाथ टैगोर एंथम एंड सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी क्लियर
नेशनल सॉन्ग वाज एडॉप्टेड इन व्हिच ईयर जेबे आमर नेशनल एंथम होता 24 जनवरी 1950 से ईयर ही नेशनल सॉन्ग को भी एडॉप्ट कर जाइतला इट इज आल्सो 24 जनवरी 1950 क्लियर इंडियन नेशनल सॉन्ग बिलोंग्स टू व्हिच बुक आमर नेशनल एंथम जोटा रवीन्द्रनाथ टागोर लिखिथिले सेटा गीतांजलि बुक को बिलोंग करथला एंड नेशनल सॉन्ग जोटा बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिछंती सेटा होची आमर आनंद मठ को बिलोंग करची क्लियर नेशनल एंथम आउ सॉन्ग भितर कंफ्यूज हेबेनी एंथम होची कोन जनगण मन सॉन्ग होची वंदे मातरम क्लियर नेक्स्ट इंडियन नेशनल सॉन्ग वाज ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय हुम इंडियन नेशनल सॉन्ग जोटा ट्रांसलेट कर देछि इंग्लिश को कहा द्वारा इट इज बाय श्री अरविंदो क्लियर व्हाट इज आवर नेशनल कैलेंडर कैलेंडर आवर नेशनल कैलेंडर ना कोन इट इज साकाइरा ओके फर्स्ट मंथ ऑफ नेशनल कैलेंडर प्रथम मास नेशनल कैलेंडर कोन चैत्र लास्ट मंथ कोन फाल्गुन ए दुटा टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रथम मास होची चैत्र एंड लास्ट मंथ होची फाल्गुन क्लियर नेक्स्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए से होचंदी लॉर्ड रिपन ओके व्हिच कमिटी वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशन ऑफ 3 टायर पंचायत राज इन 1957 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो पंचायत राज को ईयर माने इंप्लीमेंट कर जाइतला रेकमेंड कर जाइतला इट इज 1957 कहा द्वारा बलवंत राय मेहता ओके बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज शुड कंसिस्ट ऑफ हुम बलवंत राय मेहता कमिटी जो 1957 रे स्ट्रक्चर को माने पंचायत राज को स्ट्रक्चर को कहा कहा को नहीं कि गठित बोली कहिथिले इट इज विलेज लेवल रहइबो ब्लॉक लेवल रहइबो डिस्ट्रिक्ट लेवल रे भी रहइबो ओके व्हेन वाज द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इंडिया रे प्रथम करी पंचायत राज सिस्टम केबे इंट्रोड्यूस कर जाइतला इट इज 2 अक्टोबर 1959 राजस्थान रो नगुड डिस्ट्रिक्ट रे बाय पीएम जेएल नेहरू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को द्वारा राजस्थान रो नगुड डिस्ट्रिक्ट रे प्रथम करी 2 अक्टोबर 1959 रे पंचायत राज इंट्रोड्यूस कर जाइतला क्लियर ए कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायत राज चेयर्ड बाय हुम रिसेंटली गोटे कमिटी अपॉइंट करा जाइतला 1977 रे जोटा कि पंचायत राज रो केमती काम चलची सेटा रिव्यू करिया पई सो एटा 1977 रे किए आकु असिस्ट करथिले इट इज बाय अशोक मेहता प्रथम 1957 रे बलवंत राय मेहता कमिटी 3 टायर पंचायत राज सिस्टम एंड 1977 रे अशोक मेहता कमिटी टू रिव्यू द पंचायत राज सिस्टम नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ पंचायत राज इन इंडिया को अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड अच्छी कौन पंचायत राज को इट इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 रो 73rd अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड अच्छी पंचायत राज को क्लियर व्हिच पार्ट इज डील्स विथ पंचायत राज इन इंडिया पंचायत राज को पार्ट इट इज पार्ट 9 आर्टिकल 243 टू 243 ओ क्लियर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया is laid under पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज laid under DPSP डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लियर जो थी कि DPSP अंडर रे पंचायत राज सिस्टम को ले डाउन करा जायछि क्लियर द इलेक्शन टू पंचायत राज टू बी हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ओके केते वर्ष रे थरे इलेक्शन हुए पंचायत रो इट इज एवरी 5 ईयर ओके व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इन पंचायत इलेक्शन रे कंटेस्ट करिया पई बयस सीमा केते 21 इयर्स जदि अछि देन सरपंच इलेक्शन पई आपण लड़ी परिबे नेक्स्ट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू हुम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन पंचायत राज रे कहा कहा को दिया जाय इट इज वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस ओके हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत राज रे टोटल केते सीट रिजर्व अछि वुमेन मानको पई टोटल 1/3 सीट रिजर्व अछि ई पंचायत इज डिजर्व्ड इलेक्शन टू बी हेल्ड विद इन पंचायत जो डिजर्व हो जाउछि जदि भांगी जाउछि देन इलेक्शन केते दिन भितर हबार माने नियम अछि जोड़ा कन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइए टोटल 6 मंथ भितर हवा दरकार पंचायत इलेक्शन पुणी 3 टायर पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद क्लियर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल इज नोन एज पंचायत राज जोड़ा विलेज लेवल गाँव एरिया रे ग्राम पंचायत तक कहते क्लियर नेक्स्ट द हेड और चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत रो हेड एंड चेयरमैन हेड को कौन कह जाए इट इज सरपंच क्लियर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल रे पंचायत समिति द चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति इज कॉल्ड चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति प्रधान क्लियर पंचायत समिति रो चेयरमैन को प्रधान चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत सरपंच ओके द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला परिषद क्लियर हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी एंड पंचायत रो इलेक्शन को के कंडक्ट करांती इट इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्लियर नेक्स्ट व्हिच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ म्युनिसिपालिटी इन इंडिया म्युनिसिपालिटी जो रोची जेमती पंचायत रोची सेटा एटा होची म्युनिसिपालिटी सो म्युनिसिपालिटी केते माने केते अमेंडमेंट इट इज 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 ओके व्हिच पार्ट डील्स विथ म्युनिसिपालिटी इन इंडिया म्युनिसिपालिटी टोटल माने को
पार्ट डिल्स जमती आमर पंचायत राज देखिले पार्ट आईएक्स एटा पार्ट आईएक्स अल्फा क्लियर सेटा 73rd अमेंडमेंट थिला एटा 74 अमेंडमेंट ओके हु वाज द सॉरी वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप इंडिया रो प्रथम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोठी सेटअप कर जायतिला इट इज एट मद्रास क्लियर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन म्युनिसिपालिटी आर गिवन टू हुम स्पेशल रिप्रेजेंटेशन म्युनिसिपालिटी एरिया रे काहाकू दिया जाय से होचनी वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस क्लियर हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन म्युनिसिपालिटी रे भी वुमेन पई केतरा सीट टोटल रिजर्व अछि टोटल 1/3 सीट्स रिजर्व अछि क्लियर नेक्स्ट व्हिच 3 टाइप ऑफ म्युनिसिपालिटी आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मान जो 3टा म्युनिसिपालिटी माने प्रोवाइड कर जाइए कौन कौन था ना इट इज नगर पंचायत म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्लियर व्हिच म्युनिसिपालिटी प्रोवाइडेड फॉर एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन अर्बन रु रूरल सॉरी रूरल रु माने गाँव गहल रु अर्बन को जोटा जाऊँगी ट्रांजिशन होगी चेंज होगी से म्युनिसिपालिटी को कौन कहुए इट इज नगर पंचायत क्लियर व्हिच म्युनिसिपालिटी प्रोवाइडेड विथ स्मॉलर अर्बन एरिया माने जोटे छोटे गोटे अर्बन एरिया को बिलोंग करथबो इट इज म्युनिसिपल काउंसिल क्लियर एंड व्हिच म्युनिसिपालिटी प्रोवाइडेड विथ लार्जर अर्बन एरिया इट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा कि बरहमपुर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोटा टिके लार्जर अर्बन एरिया क्लियर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड भाव रे किए थांती से होचंदी कमिश्नर क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होचंदी देखंतु एठी कोन कहली मु चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होचंदी कमिश्नर एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ म्युनिसिपल नॉर्मल चीफ नो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव हेड मेयर क्लियर द मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड बाय होम मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा द्वारा इलेक्ट होता इट इज इलेक्टेड काउंसिल फ्रॉम एमंगेस्ट देमसेल्फ ओके काउंसिल मान भितर से इलेक्ट होता मेयर को ओके तापर डेप्यूटी मेयर भी था ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट ऑफ इन ए सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन डैश गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोली गोटे सिटी को सपोज जो डिक्लेयर कर तार पॉपुलेशन केते कम न होइतिबा दरकार इट इज टोटल 10 लाख क्लियर 10 लाख रु कम न होइतिबा दरकार म्युनिसिपल जदि कॉर्पोरेशन भावले डिक्लेयर करा जाउची क्लियर सो ये थिला लगभग 100 एमसीक्यू आम डिस्कस करदेले विदिन 27 टू 28 मिनट भितर जोटा कि आपन अपकमिंग एग्जाम पाई मोस्ट हेल्पफुल रहिबो क्लियर सो आगो भी एमती क्लास हम सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि भल लगी देन लाइक करी जिवे सांग मानू पक्का शेयर करेंगे बिकज ए टाइप कंटेंट पाई बहुत मेहनत लगे एंड सब्सक्राइब करी जिवे क्लियर एंड पीडीएफ पाई अपन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करूँ से पीडीएफ एसेस करि परिबे जय हिंद जय जगन्नाथ लव यू ऑल एमती भल पाइबे दैथंदु एंड हमर क्लास 1 ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी करेंट अफेयर सेटा भी जाई देखिए जय हिंद जय जगन्नाथ लव यू ऑल।